यानी कि आपने आईटीसी ले ली 100 रुपए 17-18 में, लेकिन आपने 2024 तक ये इसका टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो आप 2024 में नेगेटिव वैल्यू 100 रुपया दिखला के इसका टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। आरसीएम मतलब ओपनिंग बैलेंस में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन से आरसीएम को आप ओपनिंग बैलेंस में डिक्लेयर कर सकते अर्लियर पीरियड है नया सीट आया ना सर पोर्टल पे? नहीं, वो तो मैं समझ गया नया आया है, लेकिन मैं कौन से अब तक का सारा अब तक का पूरा हम कह रहे हैं 2017-18 का कोई आरसीएम था या 19-20 का कोई आरसीएम है, नहीं डिक्लेयर किया, और आज मैं चाहूं तो उसे डिक्लेयर करके और उस पर अगर टैक्स जमा करता हूं तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी सबसे कर सकता। मतलब 17-18 का आरसीएम की लायबिलिटी अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो मैं 2024 में उसको ओपनिंग बैलेंस में दिखला के उसका क्रेडिट क्लेम कर लूं, यही कह रहे हैं आप? जी, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अगर हमने क्रेडिट नहीं लिया है राजेश जी, कारण ये है कि ये 16/4 से बाहर कर दिया गया आरसीएम, जो टाइम लिमिट बनी हुई थी वहां से इसको बाहर कर दिया गया। रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, करेक्ट है? दोनों आरसीएम है, सब आरसीएम करेक्ट। ये रजिस्टर्ड पर्सन वाले ने इनवॉइस तो इशू किया ही होगा। वो 17-18 का इनवॉइस है, उसका लास्ट डेट है 30 नवंबर 2021। तो क्या मैं 2024 में उसको ओपनिंग बैलेंस में डिक्लेयर कर पाऊंगा? हाँ, क्या बात कर? जी सर, इसलिए कि 16/4 से बाहर कर दिया ना आरसीएम को। 16/4 से जो बाहर किया गया वो सिर्फ इसको किया गया है। सर ट्रांसपोर्टर भी रजिस्टर्ड होते हैं और उन्होंने अपने उसका इनवाइस उसने नहीं दिखाया, लेकिन ईवे बिल बता रहा है कि मैं जीएसटी नंबर के ट्रांसपोर्ट से इसको कैरी किया हूँ, क्यों नहीं दूंगा? अब क्यों नहीं करूंगा? रोक कहाँ है? कहिए आप लोग कहिए। मुझे तो लगता नहीं है। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है तो सेल्फ इनवॉइस इशू कर रहा है। सेल्फ इनवॉइस के बेसिस पे आप यहाँ 2024 में ओपनिंग बैलेंस डिक्लेयर करके आप क्रेडिट लीजिए इंटरेस्ट के और लायबिलिटी पे कीजिए इंटरेस्ट के साथ। इसके लिए तो पॉसिबल है, इसके लिए कैसे पॉसिबल है महेश जी? सर सेकंड नंबर का जो केस है उसके लिए ही है, उसी के लिए है ना? टू आरपी। हाँ, आरपी टू आरपी तो आपको लेना ही पड़ेगा ना आईटी। हाँ, ये जितेंद्र जी 17/18 में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर का आप ईवे बिल देखिए, जो माल आया होगा वहां पे उसका जीएसटी नंबर है ट्रांसपोर्टर का, लेकिन वो टूए में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मान लीजिए नहीं हो रहा है तो फिर तो उसको मतलब आरपी कर देंगे। क्या होगा? आईटीसी तो आपको इनवॉइस डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर से लेनी है ना, और उसको इनवॉइस तो रीज करना तो मेरे पास उसकी बिल्टी वही इनवॉइस मानी जाती है, ये भी कहा गया। देखो लॉ के हिसाब से तो उसको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए राजेश जी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए राजेश जी ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड तो है, लेकिन इसने इनवॉइस इशू भी किया होगा, लेकिन टू वे में जब नहीं आ रहा है तो मैं इसको रजिस्टर्ड क्यों मानूं? मैं इसको यूआरपी मान लेता हूं। हाँ, बस वही है। और आरपी तो फिर मैं ले लूंगा। राजेश जी आप यही कहना चाह रहे हैं? वो तो कंपलसरी आ जाता है ऐसा सिस्टम। सर मैं दोनों ही बातें में आ जा रहा हूँ। कारण ये है कि मान लीजिए जो ऑडिट लग रही है वो ईवे बिल से निकाल ले रहे हैं कि टूए में नहीं आया और रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से वो जारी है। ठीक है राजेश जी, तोड़ देता हूं आपके, एक एक करके करते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा आरपी हाँ आरपी और टूए में आ रहा है। टूए में आ रहा है तब तो कोई इश्यू ही नहीं है। तब ओपनिंग में आएगा या नहीं आएगा? नहीं, तब क्यों आएगा? वो तो उसी समय आप डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक। तो ये कंडीशन खत्म हो गया है ना? हाँ, बचा यही। हाँ, और एक आरपी टू आरपी एक और कंडीशन बचती। क्या? वही कि जो ईवे बिल जब हम उसका डाउनलोड करते हैं, हाँ, तो ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर है, ठीक है, बट उसका टूए में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उसने पोर्टल पे नहीं चढ़ा है। वही तो किया, यही वाला तो है इशू। हाँ, तो ऐसे डिमांड निकल रही है ऑडिट में। मैं वही कह रहा हूँ, टूए में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे स्ट्राइस में हम उसको डिक्लेयर करेंगे। उसको हम यूआरपी मान के मान सकते हैं, और उसको आप ओपनिंग बैलेंस में डिक्लेयर करना चाहते हैं, करेक्ट है ना? ओके। जो 3 जुलाई 19 की जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें जो जी या एच वाला जो कॉलम था वहां पे उसने 17/18 के लिए तो लिखा, उसके आगे के लिए नहीं लिखा। अच्छा, किसी के पास वो जीएसटीएन एडवाइजरी या कोई भी डॉक्यूमेंट एक बार भेजिए, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ उसको। बख्शेटी जी है? सर गूगल पे तुरंत डालिए ना, आ जाएगा। प्रेस रिलीज 3 जुलाई 19। हाँ सर, 1 मिनट में देता हूँ सर। प्रेस रिलीज 3 जुलाई 19 में क्यों जा रहे हैं? अभी जो आरसीएम का प्रेस रिलीज आया है कि आप नहीं, वो पुराना ही वाले में एक जी या एच कॉलम है, वहीं पे इस चीज को लिखते वहीं शांत हो गया।
उसके बाद से ये बवाल मचा कि ये आरसीएम में जब यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये 16/4 के बाहर चला जा रहा, जिसपे विवाद था। इसको लेकर के जीएसटी ने अब एडवाइजरी जारी करते हुए एक उन्होंने वो बनाया 3 जुलाई 2019 में BIH कॉलम में है ना, यही जी में कुछ अलग ही के यहीं तक वो जी रिवर्स चार्ज वाला जी में 2 ही साल का लिख के रह गया। नहीं, ये केस ही अलग है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मुझे वो वाला चाहिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला जो भी आया है सर भेज दिया सर, इसमें भेजा मेल पे डाला है, टैक्स गुरु का आईडी को। नहीं, आर्टिकल नहीं चाहिए मुझे, डॉक्यूमेंट चाहिए। वो आर्टिकल, डॉक्यूमेंट हाँ डॉक्यूमेंट चाहिए। आर्टिकल तो हम पागल हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट भेज सकता है कोई? भेज दीजिए। ये भी एडवाइजरी है, ओके। सर इसको देख ले एक बार, पढ़ लेते हैं सर एक बार। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीएम लायबिलिटी ऑब्लिक आईटीसी स्टेटमेंट 23 अगस्त 2024 to assess taxpayers in correctly reporting RCM transaction in a new statement called RCM liability oblique ITC statement has been introduced in GST portal. This statement will enhance accuracy and transparency for RCM transactions by capturing the RCM liability in this and its corresponding ITC claimed in this. ठीक है। This statement will be applicable from August 24 onwards for monthly filers from the quarter. ठीक है। Reporting opening balance. RCM ITC opening can be reported by following below navigation. In case the taxpayers have already paid excess RCM liabilities by declaring in 3B, however, he hasn't availed corresponding ITC through this due to any reason, in such cases, taxpayer need to file positive value of such excess paid liability as RCM ITC as opening balance in RCM state. ये क्या लिखने लगे वाह? वही तो वही तो अगर एक्सेस लायबिलिटी है तो 4A2 में उसको 4A2 में कह रहे हैं कि दिखा दीजिए, वो पॉजिटिव होगी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। इन केस द टैक्सपेयर हैव ऑलरेडी पेड एक्सेस आरसीएम लायबिलिटीज, ठीक है, ही हैजंट अवेल्ड कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी, मतलब मैंने 17-18 में मैंने एक्सेस लायबिलिटी, मैंने लायबिलिटी पे कर दी 100 रुपए, लेकिन मैंने आईटीसी अवेल नहीं किया नवंबर 2021 तक, चाहे वो आरपी टू आरपी हो या यूआरपी टू आरपी हो, क्योंकि यहां लिख रहा है ड्यू टू एनी रीजन, यानी कि ये लॉ को 16/4 के अलावा, मतलब 16/4 का वॉल्यूशन के बावजूद ड्यू टू एनी रीजन का मतलब मैं यही समझ रहा हूं। 2024 में जाके मैं इसका क्रेडिट इन सच केसेस टैक्सपेयर नीड टू फिल पॉजिटिव वैल्यू of such excess paid liability as RCM ITC as opening balance in RCM statement. जैसे सपोज करिए सर कि मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से एक दुकान ले ली भाड़े पर। अच्छा, एक मिनट राजेश जी, सेकंड पैराग्राफ। In case the taxpayers have already availed excess RCM ITC through table this, however he hasn't paid corresponding liability by declaring the same, in such case will be needed to fill a negative value. यानी कि आपने ITC ले ली 100 रुपए 17-18 में, लेकिन आपने 2024 तक ये इसका टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो आप 2024 में नेगेटिव वैल्यू 100 रुपया दिखला के इसका टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। ऑफ सच एक्सेस क्लेम एज आरसीएम एज ओपनिंग बैलेंस इन आरसीएम स्टेटमेंट, ओके। इन केस टैक्स पेयर नीड टू रिक्लेम द आरसीएम आईटीसी विच वाज रिवर्स इन अर्लियर टैक्स पेयर थ्रू दिस, इफ एलिजिबल, यहां वर्ड ठीक लिख रहे हैं, इफ एलिजिबल यहां नहीं लिख रहे, ही कैन रिक्लेम सच आर। अब देखिए, जब इफ एलिजिबल लिख रहे हैं तो आरपी टू आरपी और यूआरपी टू आरपी का कॉन्सेप्ट आएगा। प्लीज नोट दैट सच आरसीएम आईटीसी शैल नॉट बी रिक्लेम्ड थ्रू दिस सच आरसीएम आईटीसी नीड टू बी रिपोर्टेड एज आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस। ये कहानी फॉर ओपनिंग बैलेंस प्लीज रिकंसाइल टिल टैक्स पेड रिपोर्ट द ओपनिंग बैलेंस कंसिडरिंग टिल जुलाई 2024 रिटर्न पीरियड। अच्छा, मतलब अगर आपने जुलाई 2024 तक आप डायरेक्ट 3B में ले सकते थे। डेडलाइन टू डिक्लेयर ओपनिंग बैलेंस 31 अक्टूबर 2024। ये बढ़ा नहीं है क्या ये डेट? नहीं, और 30 नवंबर तक आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने का विंडो था आपके। अब देखिए, जो इशू आ रहे हैं ये ड्यू टू एनी रीजन, आरसीएम लायबिलिटी अगर आप पे कर चुके हैं तो आप आज भी क्रेडिट ले सकते हैं, इवन आरपी टू आरपी। यहां नेगेटिव में तो पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। रिक्लेम द आईटीसी करने के लिए आपको एलिजिबल है तो आप रिक्लेम कर सकते। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो फॉर एनी रीजन इफ एलिजिबल। कहिए राजेश जी, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मैंने किसी से एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैंने एक दुकान ली भाड़े पर, रेंट पर।
यूआरपी का टर्नओवर 20 लाख से कम, लेकिन मैंने गलती से रेंट पर 18% आरसीएम में जमा कर अच्छा। नहीं था। जो एलिजिबल और इफ एलिजिबल वाली जो बात आ रही है या एनी रीजन वाली बात आ रही है वो यहाँ कवर हो। ओके ओके, गलती से पे कर दिया, अब मैं इसका आईटीसी ले लूं। जी ओके। सर सर हाँ हाँ, अपना जो केस था उसमें ये वाला जो है पॉइंट इसमें हो सकता है आरसीएम वाला। नहीं उसने पहले ही ले लिया, जुलाई से पहले। सर इसमें कहिए कहिए जितेंद्र जी। सर मुझे लगता है ये तीनों जो इंस्टेंसेस दिए हुए हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है। मैंने तो आज तक नहीं देखा क्या कि क्या? कोई आरसीएम लायबिलिटी पे करे और आईटीसी क्लेम ना करे। जनरली ऐसा नहीं होता जनरली। दूसरा है कोई आईटीसी क्लेम कर ले और वहां पे बोलते हैं कि लायबिलिटी आप बाद में पे करो। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर गलती से आईटीसी क्लेम की है तो वो सीधा आईटीसी रिवर्स ही करनी पड़ेगी। गलत क्लेम की है तो लायबिलिटी पे करे बगैर आप आईटीसी कैसे क्लेम कर सकते हैं? थर्ड इंस्टेंस जो दिया हुआ है। नहीं मुझे और लगता दूसरा नोटिस। इंस्टेंस जो है हाँ। कभी आपने आईटीसी क्लेम करके अगर रिवर्स कर दी हो और फिर रिक्लेम करना है तो वो तो मैंने आज तक देखा नहीं आरसीएम के केस में कि किसी ने आईटीसी क्लेम करने के बाद रिवर्स की और उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से रिक्लेम कर रहा हो। नहीं नहीं, ये वॉलंटरी मैंने नहीं देखी। जितेंद्र जी, ये वॉलंटरी कोई नहीं करता है, लेकिन नोटिस और ऑर्डर के कारण अगर करना पड़ता है तब का केस, या नोटिस के कारण या ऑडिट के कारण आपसे जबरदस्ती करवा लिया गया या रेट के कारण। सर नोटिस के कारण अगर थर्ड इंस्टेंस हुआ, ये तीसरा वाला, उसमें तो आपने आईटीसी गलत ली है क्योंकि आपने लायबिलिटी पे नहीं की, तो वो केस में तो आईटीसी रिवर्स करने को बोलेगा। हाँ, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो जो अफसर था वो गलत था, फिर क्या करेंगे? नहीं, पर इसमें क्या लिखा है कि आपने आईटीसी क्लेम कर ली है और लायबिलिटी पे करनी रह गई। इसमें जब आपने लायबिलिटी पे लास्ट वाले इंस्टेंस तीसरे वाले में जब आपने लायबिलिटी पे नहीं की है तो आईटीसी क्लेम ही कैसे कर सकते? नहीं, तो वो केस में तो इन केस टैक्सपेयर नीड टू रिक्लेम आरसीएम आईटीसी व्हिच वाज सेकंड वाले में इन केस द टैक्सपेयर्स हैव ऑलरेडी अवेल्ड एक्सेस आरसीएम और उसने टैक्स लायबिलिटी पे नहीं की है। नहीं, कभी कभी देखिए क्या हो जा रहा है, ये आप ये तो ठीक है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है, लेकिन सर जनरली तो क्या करते हैं सबके 3B में जो लायबिलिटी पे की है आरसीएम की, अगर वो एलिजिबल है तो वही रिटर्न में आईटीसी क्लेम कर लेते हैं इन जनरल। और सपोज मेरे केस में तो क्या होता है कि अगर हमने एक्सेस भी आरसीएम लायबिलिटी पे कर ली तो भी इनसे आईटीसी क्लेम कर ही लेते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता कि हमने एक्सेस पे किया इसलिए अभी आईटीसी क्लेम नहीं करते। मैंने तो नहीं देखा ऐसा इंस्टेंस आज तक। जितेंद्र जी जो ये बना है ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे एडवोकेट की फीस है न, उन्होंने सर्विस तो ली लेकिन आज तक पे ही नहीं करी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हाँ, तो वो केस में तो पे भी नहीं किया होगा और क्लेम भी नहीं किया होगा, दोनों नहीं किया होगा। बहुत सारी जगह क्या हुआ, उसने लाइबिलिटी दिखा तो दी लेकिन पे नहीं किया। अगर लाइबिलिटी दिखा दी तो क्या होता है कि जो ही आउटवर्ड सप्लाई का जब मैं सेट अप करता हूं तो हमारे आउटवर्ड सप्लाई में उठा के जोड़ देता है। अगर सर आप जीएसटी और 3D में आउटपुट लायबिलिटी आरसीएम की दिखाएंगे तो आपको कैश से पे करना ही पड़ेगा। सर मैं बता रहा हूँ कैश से पे तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने वहां नहीं ली आईटीसी, क्लेम ही नहीं करी, पे तो कर दी, क्लेम ही नहीं करी। सर क्लेम ही नहीं करी है तो लॉ के हिसाब से आप आज क्लेम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए अगर कोई भी अगर ऐसा की कोई शगत जारी हो रही है ना तो बिना रिसर्च किए तो नहीं जारी हो सकती। रेयरेस्ट ऑफ रेयर के लिए तो नहीं बनाते कोई कानून। डिजिटल सिग्नेचर कैसे जारी हो गई? सर वो तो आज तक मैं कह रहा हूँ वो तो लीगल ही वैलिडिटी नहीं है उसकी किसी एक्ट में, उसकी तो लीगल वैलिडिटी ही नहीं है कहीं से। वो तो अपने आदेश को आज कोई क्वेश्चन मार्क न उठाए इसलिए एक एडवाइजरी जारी कर, कल वो कोर्ट में मैटर जाएगा वो कहेंगे सब एडवाइजरी है। उसको भी एडवाइजरी, डिजिटल सिग्नेचर को भी एडवाइजरी बोल रहे हैं क्या ये? हाँ एडवाइजरी बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए एडवाइजरी से जारी किया उसको, नोटिफिकेशन नहीं है वो। हाँ एडवाइजरी है। तो इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, नथिंग। ये अपनी गर्दन को बचा रहे हैं, कह दो बस। बहुत सारे आर्डर हो चुके बिना सिग्नेचर के और कहीं ना कहीं वो चैलेंज भी होगा तभी वो क्वेश्चन मार्क आया है। ठीक बात है। चलिए, एडवाइजरी का कोई रोल नहीं है जीएसटी। अगर मेरे पक्ष का है तो मेरे लिए ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक बात। चलिए फिर मिलते हैं।